हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिया जैनब। आज अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट लेसन को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स इस लेसन की डिमांड कर रहे हैं वीडियो बनाने को, तो फाइनली आज मेरे को टाइम मिला है और मैं इस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो फिलहाल बिफोर वी गो टू द एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बात बता दूँ। अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट जो लेसन है इंग्लिश का, ये कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, ओके। एक्चुअली इट इज़ नो नरेशन, ओके। एक इसको नरेट किया गया है, यानी कोई इंसिडेंट है, किसी ने देखा उसको वो बता रहा है, ठीक है। जनरली जो इंसिडेंट है वो कब का है, वो बहुत पुराना बात है। गांधी जी के टाइम में जो जब उन्होंने साबरमती आश्रम पे जाकर सॉल्ट मेक किया था, नमक बनाया था, ठीक है। क्यों नमक बनाया था, तो आप लोग को पता ही होगा कि अंग्रेज़ों ने जो है हम लोगों पर टैक्स लगा रखा था कि नमक खरीदने पर टैक्स लगता था। तो हम गांधी जी का और हम सबका ही मानना था इंडियंस का कि भाई हमारे ही इंडिया है, हम क्यों टैक्स दें। तो ये इस वजह से गांधी जी ने एक स्टैंड लिया था और जो ब्रिटिश इंग्लिश के जो सामान थे, इंग्लिश ब्रिटिश लोग जो बनाते थे, जो मैन्युफैक्चर करते थे, उसको त्याग कर खुद उन्होंने कहा कि हम तो अपने ही देश में क्यों फोर्सफुली टैक्स दें, हम खुद नमक बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है नमक कहाँ बनता है? एक आपने पढ़ा होगा साइंस में, नियर द सी, समुद्र के पास, ओके, या रिवर के पास, ठीक है। ओके, सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट। उससे पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसमें दो लड़के हैं, धनी एंड गोकुल। ये दोनों जो है गांधी जी को देखने के लिए एक जगह पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी उस वक्त के हीरो है एक तरीके से। क्योंकि जनरली ये सोच के देखिए, आपके मोहल्ले में या आपके गांव में कोई सो फेमस पर्सनालिटी आएगी तो आप भी चाहोगे ना, एज अ चाइल्ड, एज अ यंगर पर्सन, कि आप भी उसको देखो, जाओ वहाँ पर। तो इसी तरीके से धनी एंड गोकुल आर टू बॉयज। हम लोगों को आज पता है कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी कितने नॉन वायलेंस से लड़के, इन्होंने ये सब किया, वो सब किया, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी। इन लोगों को भी कहाँ पता है, ये छोटे छोटे उसी वक्त की बात है। तो ये जो बेचारे सुन रहे हैं सबसे वही जान रहे हैं, छोटे हैं अभी, धनी एंड गोकुल छोटे बच्चे हैं। तो उस वक्त ये थोड़ा बहुत जानना और ये पता लगाना कि वही इंसान जो सबको लेके चल रहा है वो आने वाला है हमारे ही गांव में, तो दे बोथ आर एक्साइटेड। ओके, बात समझ में आ रही है? तो धनी एंड गोकुल बहुत एक्साइटेड है उनको देखने के लिए। और इसमें से एक बात और ध्यान रखिए, ये जो बच्चा है दोनों में से, जो धनी है ना, इसने कभी पहले बापूजी को नहीं देखा है। गोकुल ने पहले एक बार देख रखा है, ठीक है। तो गोकुल को थोड़ा बहुत पता है। गोकुल थोड़ा सा मेच्योर है दोनों में से, धनी थोड़ा सा इमेच्योर है, ठीक है। ओके, सो गोकुल को पहले से पता है, धनी को थोड़ा सा नहीं पता है गांधी जी के बारे में ज्यादा कुछ, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन। लेट्स स्टार्ट। धनी एंड गोकुल क्लाइंब अप द टॉलेस्ट पीपल ट्री। दोनों ही जो है पीपल लॉन्ग, एक टॉल है पीपल ट्री, उस पर चढ़ के बैठ गए। क्यों चढ़ के बैठ गए? क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं किसको, महात्मा गांधी जी को देखना चाह रहे हैं। वो वहीं से आने वाले हैं, ठीक है, इनके गांव में आने वाले हैं। तो इसलिए पेड़ पे चढ़ के बैठ गए कि ये जो पेड़ था द बेस्ट स्पॉट था। स्पॉट मतलब जगह, ठीक है। ये सबसे अच्छी जगह थी दूर तक देखने के लिए, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस व्यू, दूर तक देखने के लिए अच्छी जगह थी। और वहां से देख सकते थे क्या, रफ विलेज ट्रैक को, गांव का रास्ता इनको अच्छे से नजर आता था फॉर माइल्स, दूर तक के लिए, ठीक है, एज इट स्नेक्ड अवे। और वहां से अगर आप देखो तो दूर तक हडल ऑफ मड थैच हट दिखता था। हडल कहते हैं ग्रुप को, झुंड को, कई सारा झुंड दिखता था। मड थैच मतलब, थैच का मतलब होता है जो भूसे की हेल्प से जो झोपड़ियाँ नहीं बनती है, उन्हें कहते हैं मड थैच हट्स। मिट्टी की और ऊपर घास वास लगी रहती है, भूसा लगा रहता है, तो उसे कहते हैं मड थैच हट्स, ओके। तो वहां से वो देखते थे तो मड थैच हट्स झुंड में दिखाई पड़ता था, ओके। और साथ साथ और साबरमती रिवर उसी के करीब से जाती थी, गॉट इट। दिस मॉर्निंग, और इस सुबह को जो ये ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग मतलब होता है चमकना, ठीक है, ओके। तो रिवर जो है चमक रही थी। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही थी, ओके। लाइट, जब पानी पे लाइट पड़ती है तो पानी चमकता है, ठीक है। नो वन न्यू, किसी को नहीं पता था व्हेन द प्रोसेशन वुड कम। प्रोसेशन किसे कहते हैं? प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को। जुलूस कौन सा जुलूस? वही महात्मा गांधी के साथ कुछ कुछ लोग आने वाले हैं, महात्मा गांधी उनके साथ में आने वाले हैं, मार्च कर रहे हैं लोग। क्यों मार्च कर रहे हैं? अगेंस्ट अंग्रेज लोग, ठीक है, ओके। तो दोनों में से किसी को नहीं पता था कि जुलूस कब आने वाला है। वो लोग जुलूस का ही वेट कर रहे हैं। इस वजह से दोनों ने अपना माइंडसेट कर लिया था कि वो लोग काफी देर तक रुक के इंतजार करेंगे। सो द टू बॉयज हैड कम प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वेट। मतलब वो पहले से माइंडसेट बना के आए थे कि उनको देर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं था कि जुलूस कब आने वाला है, ओके। और जब वो देर तक के लिए रुकने वाले थे वहां पे इंतजार के चक्कर में, बाबू को देखने के चक्कर में, बाबू को, तो वो अपने साथ क्या लेके आए थे? बंडल लेके आए थे, यानी कुछ चपाती लेके आए थे, रोटियां लेके आए थे, और कुछ बनाना से आए थे। क्यों लाए थे? ताकि अगर देर हो जाए तो वो लोग खा सके। धनी टर्न टू हिज फ्रेंड। टर्न टू मतलब क्या होता है? मुड़ना। दोनों लोग पेड़ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, तो उधर उस ओर देख रहे थे। तो धनी मुड़ के बोलता है अपने फ्रेंड से, गोकुल से बोलता है,
हाउ विल बी नो व्हेन बापू इज कमिंग, हमें कैसे पता लगेगा कि बापू आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बता रखा है धनी ने कभी बापू को देखा नहीं था, कैसे पता लगेगा बापू आ रहे हैं, वो बिल्कुल इमेच्योर क्वेश्चन पूछ रहा है गोकुल से, ठीक है। विल देयर बी समथिंग बीटिंग अ ड्रम, सिंगिंग एंड डांसिंग, क्या कोई ड्रम बजाएगा जब वो आएंगे, क्या कोई नाचे बचेगा भी, डांस वांस भी करेगा, गाए वाएगा, ठीक है। तो वो बेचारा इस तरीके से इमेच्योर क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे, गोकुल से, ठीक है। गोकुल ग्रिन, गोकुल जो है हंसता है, किसी आगे हंसता है और अपना सर हिलाता है। What do you think this is? A नौटंकी शो? तुम्हें क्या लगता है ये नौटंकी शो में आए हो क्या? The village had been talking of nothing else but the march for days. तो वो कहता है गोकुल, गांव तो इसी बारे में बात, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है और कुछ बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मार्च के बारे में ही बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ इतने बड़े पर्सनालिटी हैं तो कुछ ऐसे ही कुछ होगा, ड्रम व्रम बीट होगा, लोग गाएंगे नाचेंगे, ठीक है। अब आगे वो कहता है, फिर पूछता है वो, फ्रॉम व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड, मेरे को कैसे पता चलेगा वो आ गए हैं। तो फिर गोकुल उसको बताता है, बापू विल गो टू द सी साइड एंड मेक सॉल्ट। सुनो अच्छा, बापू जो है आएंगे और सी साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि उनको नमक बनाना है, ठीक है। तो अब तक उसको नहीं पता था कि सॉल्ट वॉल्ट भी कुछ बनने का मैटर है, ठीक है। तो कहता है, धनी कहता है सॉल्ट, वाई सॉल्ट, नमक, नमक क्यों, बड़ा एस्टॉनिश हो जाता है, परेशान हो जाता है। बर्निंग इंग्लिश गुड्स, वियरिंग खादी, दैट मेड सेंस, वाई वॉक फॉर डेज एंड डेज एंड देयर इंस्टेड ऑफ अ बिग एंड एक्साइटिंग बॉनफायर ऑफ फॉरेन गुड्स मेक सॉल्ट। कहता है कि ये तो मेरे को पता था कि जो इंग्लिश के सामान है, मतलब कि अंग्रेज़ों के जो भी सामान है उसको जलाया जा रहा है और खादी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी अपने देश के सामान को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो कुछ समझ में आ रहा था मेरे को। लेकिन इतना चलने के बाद डेज पे डेज वो मार्च चल रहा है और इस वजह और इसके बदले में एक एक्साइटिंग बॉनफायर की जगह पे, बॉनफायर मतलब एक बढ़िया सा बॉनफायर का मतलब होता है आग जलाना, ठीक है, बढ़िया सा गड्ढा खोद के और उसमें अंग्रेज़ों का सामान जलाना चाहिए था। ये क्या बात है कि सॉल्ट बना रहे हैं, तो ये फिर इसने मैच्योर क्वेश्चन किया, किसने, धनी ने, ठीक है, ओके। तो जब वो ये सॉल्ट बनाने का चक्कर पूछता है कि मेरे को बताओ तो चक्कर क्या चल रहा है ये सॉल्ट वॉल्ट का, तो कहता है कि तुम्हें क्या नहीं पता है, डू यू नो, तुम्हें पता है ये बात कि जितने इंडियंस है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं नमक पर, ओके। गोकुल पूछता है धनी से, तुम्हें ये बात नहीं पता है क्या, इवन द पुअरेस्ट पीजन हैज टू पे द टैक्स, यहाँ तक गरीब किसान, पीजन कहते हैं किसान को, यहाँ तक गरीब किसान को भी टैक्स पे करना पड़ता है। बाबू इज प्रोटेस्टिंग, बाबू उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। उन्हें लगता है कि इट इज़ अ वेरी अनफेयर टैक्स, मतलब ये गलत टैक्स है भाई, हमारा इंडिया है, हम क्यों टैक्स दे, बाय लॉ और कानून के हिसाब से वी आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट। और एक तो हमसे टैक्स लेते हैं और हम कानून इनका ये है कि हम सॉल्ट भी नहीं बना सकते हैं, गॉट इट, वी हैव टू बाय इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोग बना नहीं सकते, हमें खरीदना ही पड़ेगा सरकार। सो हिल डिफाई द लॉ, ही किसके लिए आया है, गांधी जी के लिए। तो जो गांधी जी है ना वो डिफाई यानी इस कानून को तोड़ेंगे कि वो हम लोग को बनाने नहीं दे रहे हैं ना, तो हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक है, एंड मेक सॉल्ट हिमसेल्फ, और खुद बनाएंगे इसको तोड़कर कानून को। पीपल ऑल ओवर द कंट्री विल ब्रेक द लॉ, और उनके साथ मिलकर ना सारे लोग इस लॉ को तोड़ेंगे, गॉट इट। वाह, धनी ग्रेट। अब धनी को समझ में आया कि ये चक्कर है, अच्छा ओके। तो कहते हैं कि हिज क्लेवर इजंट ही अवर बाबू, यार वो तो बड़े चालाक है ना, हमारे बाबू बड़े चालाक है ना। इस तरीके से धनी फिर एक इमेच्योर क्वेश्चन करता है गोकुल से। अब क्या होता है, ये लोग जब ये सब बात कर लेते हैं तो दोनों क्या करते हैं, लीन्ड बैक अगेंस्ट द फ्रेंडली ट्रंक ऑफ द ट्री, क्योंकि ये पेड़ पे चढ़े हुए हैं तो जो पेड़ का ट्रंक है ये लोग बेचारे थक जाते हैं वेट करते करते। तो लीन मतलब होता है चाह टेक ले लेना, टेक ले लेते हैं, क्यों, थक जाते हैं बेचारे वेट कर करके, ठीक है। तो ट्रंक का फ्रेंडली ट्रंक क्यों बोला जा रहा है भाई, फ्रेंडली तो है ही, वो उनको उसके ऊपर चढ़े हुए हैं कब से, अच्छे से बैठे हुए हैं, तो फ्रेंडली ट्रंक बोला जा रहा है, ठीक है, कि उस पर वो क्या करते हैं, पीठ लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, टेक लगा लेते हैं। द लीव्स एंड ब्रांचेस शिवर्ड, अब मौसम भी ठीक ठाक हो रहा होता है, जो हवा चलती है थोड़ी बहुत, ठीक है। सॉफ्ट ब्रीज मेड धनी स्लीपी, धनी को नींद आ जाती थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, ऊँघाट आ रही है एक तरीके से। एनी आइडिया व्हेन दे विल बी हियर, मतलब कि वो यौन जमाई लेता है, इस तरीके से पूछता है, अच्छा बताओ कोई आइडिया है कब तक वो आएंगे, इस तरीके से फिर वही मैच्योर क्वेश्चन कर रहा है, किससे, गोकुल से। तो उसको जवाब देता है गोकुल, बापू ने तो बोला था कि उनका प्लान ये है कि वो आज ही सुबह निकलने वाले थे और कुछ ही घंटे का रास्ता है साबरमती आश्रम से, ठीक है, ओके फाइन। सो अब जैसे वो सुनते हैं कि भाई सुबह ही निकलने वाले थे और कुछ ही घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते थे, तो आप सोचते हैं कि देन ही शुड बी हियर एनी टाइम नाउ, धानी सेड एक्साइटेडली, अभी वो जमाई ले रहा था, अब एकदम से एक्साइट हो जाता है, इसका मतलब वो आने वाले हैं ना, देख रहे कितना एक्साइटमेंट है दोनों के अंदर, ठीक है। तो गोकुल उसको बताता है तो इस तरीके से एक्साइट हो जाता है यौन लेने के बाद से। इसके बाद दे स्क्विंटेड ईगरली डाउन, स्क्विंटेड मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को गौर से देखने के लिए हम लोग अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगते हैं उसको, क्यों, ताकि हमको गौर से दिखाई पड़े। जनरली कब होता है ऐसा, जब हम दूर देखते हैं ना तो अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेते हैं, ठीक है, ओके, या कभी कभी आंखों से दूरबीन बना लेते हैं ना, वही चीज़ें लोग कर रहे हैं। स्क्विंटेड मतलब होता है आंख मिचोली, आंख बंद करके, पार्टली मतलब होता है कि आधी आंख खुली आधी बंद करी हुई, तो आंख बंद करके वो देखना चाह रहे हैं ईगरली, ठीक है, कि आए कि नहीं आए। और फिर जैसे ही देखते हैं ना, येल्ड मतलब होता है शाउटेड, चिल्लाते हैं, दे आर
कमिंग, आ रहे हैं वो लोग। द प्रोसेशन लुक्ड लाइक अ मूविंग वाइट। प्रोसेशन किसको कहा जा रहा है? वही जुलूस जो गांधी जी सबके साथ आने वाले हैं ना, तो प्रोसेशन बोला जा रहा है इसको बार बार। तो ये जो जुलूस है ना, वो एक तरीके से व्हाइट स्ट्रीम, मतलब ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही है सफेद सफेद, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सफेद नदी क्यों बोला गया, ठीक है। सफेद नदी ऐसे लग रहे थे, क्यों सफेद नदी लग रहे थे वो सारे लोग झुंड में, प्रोसेशन में? क्योंकि जितने भी लोग थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद में रिप्लाई करूंगी इस बात का, आगे बढ़ते हैं। द बॉयज सैट अप। बॉयज सेटअप, सेटअप मतलब क्या होता है? सिटअप मीन्स क्या होता है? सिट डाउन तो आपने सुना है, सेटअप क्या होता है? अब आप बोलोगे सिटअप का मतलब होता है उठक बैठी करना, वो अलग चीज होगी। सिटअप का मतलब एक और होता है, समझिए। यानी कि कभी भी ऐसा हो ना, आप क्लास में जब ऐसे बैठे होते हो अपने शोल्डर्स डाउन करके, जैसी मैम आती है वैसे आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाते हो, तो वो कहलाता है सिटअप। सिटअप मतलब स्ट्रेट हो जाना, ठीक है, अलर्ट हो जाना। तो जो बॉयज होते हैं बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाते हैं, ठीक है, ओके। अभी कंधे में झुके होते हैं तो वो अलर्ट होकर बैठ जाते हैं। एंड द विलेजर्स, और जो गांव वाले होते हैं ना, वो अंडर द ट्री गॉट टू देयर फीट, ठीक है, पेड़ के नीचे से जितने भी गांव वाले हैं, गॉट टू देयर फीट, यानी कि अपने अपना लोग खड़े जाते हैं वहां पे आके। क्रेनिंग देयर नेक्स, क्रेनिंग का मतलब होता है गर्दन उचकाना, अपनी अपनी गर्दन उचकाने लगते। क्यों उचका रहे हैं? ताकि वो भी देख पाए किसको? बापू को। तो भाई बापू वो भी आइकन हीरो बने हुए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से लोग क्या करें, बेचैन है उनको देखने के लिए। तो ये लोग बेचारे पेड़ पे बैठे बैठे अलर्ट होकर देख रहे हैं, और ये लोग क्या करें, क्योंकि ये लोग ऊपर क्यों चढ़ेंगे, छोटे हैं बेचारे, ये पैर उचका के कहाँ तक देखेंगे। और जितने भी गाँव वाले हैं वो क्या करें, ट्रेनिंग देयर नेक्स, अपनी गर्दन को उचका रहे हैं ताकि वो देख पाए कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ हैं वो कितने लोगों में, ठीक है। तो ये हो गया। द वाइट रिवर, मतलब जो जुलूस था उसको वाइट रिवर बोला जा रहा है, बार बार याद रखना। तो जो जुलूस था वो पास आता हुआ दिखाई पड़ा, ठीक है। लीडिंग द वे एट अ ब्रिस्क प्लेस वॉज अ थिन फिगर, ठीक है, मतलब देयर वॉज अ थिन फिगर। थिन फिगर किसको बोला जा रहा है? पतला दुबला इंसान, कौन? गांधी जी। ब्रिस्क प्लेस मतलब बिजी प्लेस, बिजी, इतने सारे जुलूस में बिजी जगह पर एक पतला सा दुबला सा इंसान जो कि शॉर्ट वाइट खादी धोती पहने हुए है। क्लैड मतलब होता है ड्रेस्ड इन, किस चीज में ड्रेस है? शॉर्ट वाइट खादी धोती पहने हुए हैं। लीड वे मतलब बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ठीक है, एक लीडरशिप इख्तियार करते हुए चल रहे हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से बताया गया है गांधी जी का आने को, ओके, एंट्री हो रही है हीरो की, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। एंड द लार्ज खादी शॉल रैप्ड ओवर हिज टॉर्सो। और ये टॉर्सो क्या होता है? टॉर्सो का मतलब है आपका कंधे वाला जो पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है आपकी बॉडी का, एक होता है सर, एक नीचे होते हैं पैर, बीच का पार्ट, तो बीच के पार्ट को कहते हैं टॉर्सो, गॉट इट। तो जो शॉल रैप करके इन्होंने डाल रखी थी अपने टॉर्सो में, कंधे के आर से पार, ठीक है। ही स्टोड डाउन द लोड लीनिंग अगेंस्ट अ टॉल वॉकिंग स्टिक। स्टोड डाउन का मतलब होता है कदम बढ़ा के जल्दी जल्दी चलना, ठीक है। तो वो कदम बढ़ाते वो जल्दी जल्दी चल रहे थे, ओके। और उनके हाथ में एक टॉल वॉकिंग स्टिक थी, उसके हिसाब से चल रहे थे, उसी को लेके चल रहे थे। धानी स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना, ठीक है। धानी ने घूर के देखा, किसको देखा? ग्रैंडफादरली फेस। ग्रैंडफादरली फेस किसका? गांधी जी का। तो गांधी जी के फेस को कैसा बोला गया? ग्रैंडफादरली, ठीक है, ओके। ग्रैंडफादरली मतलब एकदम दादा टाइप उनका, जैसे कि लोगों के दादाजी होते हैं सुंदर से, अच्छे से, दादाजी सबके अच्छे होते हैं ऑलमोस्ट, तो दादाजी जैसे होते हैं उसी तरीके के यहाँ बताया गया कि दादाजी के तरीके का उनका फेस था। द बाल्ड हेड, गंजे थे वो, ठीक है, तो पता है सबको कि महात्मा गांधी गंजे थे। तो द बाल्ड हेड, तब उनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे। द राउंड स्पेक्टेकल्स, उनके गोल गोल चश्मा पहने हुए थे। वॉच स्विंगिंग एट हिज वेस्ट, उनके हाथ में वॉच लटक रही थी, झूल रही थी। एंड थॉट इन ट्रायम्फ, और उनके सोच में एक विचार था, ठीक है, ओके। सो दिस इज बापू। अब धनी बोलता है, ठीक है, अच्छा भैया ये है बापू, गॉट इट। मोहनदास करमचंद गांधी, बापू वॉज ऑल्सो द महात्मा और द ग्रेट सोल, ओके। ही लुक्ड लाइक अ बिनाइन ग्रैंडफादर। वो किस तरीके से दिख रहे थे? बिनाइन मतलब होता है काइंड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक बिल्कुल काइंड से ग्रैंडफादर हो, जो बच्चों को बहुत प्यार करते हो, बहुत दुलार से रखते हो, तो बिल्कुल काइंड ग्रैंडफादर की तरह लग रहे थे। समवन हु शुड बी सिटिंग ऑन अ चारपाई इन द विलेज स्क्वायर। चारपाई जानते हो ना, पलंग जिसको बोलते हैं। तो कहना कि मतलब ये है कि इस तरीके से दादाजी लग रहे थे कि इस एज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं जनरली अपने गांव में, विलेज स्क्वायर मतलब गांव का जो एरिया है, गांव के एरिया में चारपाई पे बैठे लेटे रहते हैं उनके यहाँ के जो इस उम्र के जो बुढ़े लोग हैं, ठीक है, अंडर अ शेडी ट्री, एक छायेदार पेड़ के नीचे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इंस्टेड हियर ही वाज लीडिंग द लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम। लेकिन ये बूढ़े होकर क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी लोगों को मार्च करवा के फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वाह, कितने इनके अंदर मतलब पावरफुल इंसान है। इस तरीके से तारीफ बताई गई है महात्मा गांधी जी की। ही वॉक स्टडीली बिजी टॉकिंग टू द पीपल बिसाइड हिम, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो बिल्कुल बिजी थे लोगों से बात करने में, बहुत तेजी से चल रहे थे, ठीक है। वंस इन अ वाइल समवन वुड रन अप टू, कभी कभी ऐसा भी इन लोगों को देखने को आया कि कुछ लोग क्या करते थे, उनके पास दौड़ के आते थे और उसको क्या करते थे, उनको गार्लैंड करते थे, उनको माला पहनाते थे। और जब वो माला पहनाते थे तो वो बदले में क्या करते थे? स्माइल करते थे, जेंटली, मतलब बिल्कुल जेंटलमैन की तरह स्माइल कर देते थे जब वो लोग उनको कोई भी माला पहनाया जाता था। अनदर वुड रीच डाउन टू टच हिज फीट, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, उनको जाके उनके पैर छू रहे थे। एंड ही वुड रेज अ हैंड ब्लेसिंग, और जब लोग पैर छू रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? अपना हैंड रेज करके उनको आशीर्वाद दे रहे थे, जीते रहो। बट ही डिड नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, रुक नहीं रहे थे बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे बूढ़े इंसान होते हैं, धीरे बैठ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, नहीं, उनके अंदर ये सब नहीं था। बट ही डिड नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए भी नहीं रुके। वॉकिंग विद द सरप्राइजिंग स्पीड फॉर अ मैन हु लुक्ड सो फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या होता है? कमजोर, लचीला, ठीक है।
देखने में बिल्कुल लग रहा था एकदम बुढ़े से हैं, बिल्कुल गिरे पड़ रहे हैं, बहुत वीक है, डेलिकेट है, लेकिन फिर भी कितनी ताकत है, सरप्राइजिंग स्पीड देखो रहा इनकी। पीपल जॉइन द मार्च फ्रॉम बोथ साइड्स, और चारों तरफ से लोग उनको क्या करते ज्वाइन कर रहे थे, इधर से लोग आ रहे थे, उधर से लोग आ रहे थे, उस जुलूस में शामिल हो रहे थे। बात समझ आ रही है। धानी लुक्ड रोड एंड द वाइट रिवर केप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। धानी देख रहा था कि रोड जो है और जो वो वाइट रिवर है, वाइट रिवर याद रखो बार बार किसको बोला जा रहा है, प्रोसेशन को, जुलूस को, ठीक है, ओके। वो क्या कर रहा था, लॉन्गर एंड लॉन्गर बढ़ता ही जा रहा था, लोग शामिल ही होते जा रहे थे, मैन वीमेन चिल्ड्रन ऑल वर गोइंग टू मेक सॉल्ट। ऐसा लगता है कि सभी लोग नमक बनाने के लिए उनके साथ चल पड़े हैं, ठीक है। बाय नाउ, अब तक द बॉयज वर हैंगिंग आउट ऑफ द ट्री, ओके। अब तक तो वो पेड़ पे लटके हुए थे, पेड़ पे बैठे हुए थे दोनों बच्चे। गांधी जी केप्ट कमिंग क्लोजर, गांधी जी करीब आ रहे थे और करीब आ रहे थे। एंड देन ही वाज राइट बिलो द ट्री, और वो बिल्कुल उन्हीं के पेड़ के नीचे आ गए। गॉट इट। ही पियर्ड अप एट द टू यंग फेसेस, और उन्होंने गर्दन उठा के इन दोनों बच्चों को देखा। किसने देखा? गांधी जी ने। हु वर लुकिंग डाउन विद सच अडोरेशन, और उन दोनों को जो बड़े प्यार से गांधी जी को देख रहे थे। नहीं, धनी और गोकुल की बात हो रही है, फाइन, समझ में आ रही है। तो गांधी जी ने उनके ऊपर नजर डाली, इन लोगों ने भी गांधी जी को देखा। अब जब गांधी जी इन लोगों को देख लेते तो फिर क्या होता है वो देखिए, ठीक है। अब क्या होता है, धनी लुक्ड एट गोकुल, अब देख धनी ने गोकुल की तरफ देखा कि यार ये तो हम लोग की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। होता नहीं कभी कभी कोई हीरो आया और उसने आपकी तरफ देखा तो आप बड़े खुश हो जाते हो, यार चलो मिला जाए मिला जाए, तो वही चीज होगा। धनी जो है गोकुल की तरफ देखता है और इन द फ्लैश, एक फ्लैश में, एक बिजली की चमक की तरह दोनों क्या हो जाते हैं, पेड़ से कूद पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक है। और वही भीड़ के साथ वो लोग भी हो लेते हैं। दे फॉरगॉट अबाउट व्हाट देयर पेरेंट्स वुड से, छोटे छोटे हैं ना, उनको पता था कि अगर हम जाएंगे तो उनके पेरेंट्स डांटेंगे उनको, कहीं खो ना जाए जुलूस में। लेकिन वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे। दे डिड नॉट वरी अबाउट व्हाट दे वुड ईट। देखिए आप क्यों ऐसा बताया जा रहा है, ये जुलूस कोई एक दो दिन का जुलूस नहीं है, ये कम से कम महीनों का जुलूस है, क्योंकि बहुत दूर जाना है लोगों को, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, परेशान भी, उन्होंने उनको कोई परेशानी नहीं महसूस करी दोनों ने कि दोनों क्या खाएंगे, कब तक लौटेंगे। उनको लगा कि हाफ द विलेज वाज गोइंग, आधा गाँव तो जा ही रहा है, ओके। बापू हैड कॉल्ड देम, और बापू ने उनको तरफ देखा है, उनके आंख से बुलाया है, तो भाई क्यों ना जाए वो, ठीक है, इसलिए वो भी चल दिए। इट सीम्ड एज इफ द होल ऑफ इंडिया वाज वॉकिंग विद देम, ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया उनके साथ जा रहा हो। देयर वर आल्सो द व्हाइट स्किन्ड ब्रिटिश, और कुछ इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेज थे, विद मेटल बॉक्सेस। मेटल बॉक्सेस का मतलब यहाँ बताया जा रहा है दूरबीन, सॉरी कैमरा खींचने वाली मशीन से। उस वक्त कोई आईफोन से या कोई 4G मोबाइल्स नहीं होते थे, मेटल बॉक्सेस के जरिए फोटो खींचा जाता था। एंड दे हेल्ड टू देयर आईज एंड क्लिक, और उसमें अपने आंख लगाए हुए थे ताकि वो क्लिक कर पाए फोटो। अ मैन टोल्ड देम, एक इंसान ने बताया भी इन दोनों को कि ये लोग जो है पिक्चर्स खींच रहे हैं। और गोकुल रियलाइज विद डिलाइट, गोकुल को मजा आ गई सुन के, गोकुल को लगा कि उसका पिक्चर भी जो है खींचा होगा, ठीक है। अब उस वक्त, अब हम लोग जब नया नया मोबाइल आया था हम लोग कितना फोटो खींचते थे, अब तो बिल्कुल फिर भी क्रेज कम होता जा रहा है लोगों में। लेकिन यही बात यहाँ पर भी, गोकुल को जब पता चला कि उसको फोटो खींचा है तो बड़ा क्या हो गया, खुश हो गया, ओके। ऑल द वाइल द वाइट रिवर केप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और अचानक से ही वाइट रिवर और लंबी होती चली जा रही है। बापू चैटिंग स्माइलिंग, बापू जो सबसे बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, वेविंग मतलब हाथ हिला रहे हैं, नॉडिंग मतलब सर हिला रहे हैं, लोग उनसे कुछ पूछ रहे हैं और ठीक है ये वो, तो सब उनको सबकी जवाब देते जा रहे हैं। मार्च ऑन, चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दे वेंट थ्रू विलेजेस, और गाँव से गाँव चले जा रहे हैं। वेयर द रोड वॉज कवर्ड विद लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, रोड जो है लीव्स एंड फ्लावर से भरी हुई थी, वो सब जगह जा रहे हैं। ओवर मड पडल्स, मड पडल्स मतलब गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, ओके। एंड स्टोनी ट्रैक्स मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पथरीला रास्ता है, वो वहाँ से भी गुजरे चले जा रहे हैं। दे सून स्टॉप्ड, अब ये लोग सब लोग एक जगह रुकते हैं रेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून का दोपहर का सबसे गर्म हिस्सा था, यानी कि बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, तो इन लोगों ने सोचा कि आप थोड़ा सा वेट किया जाए, मतलब रेस्ट किया जाए, सॉरी, ठीक है। द विलेज वीमेन ब्रॉट फूड, और जो औरतें उस जुलूस में शामिल थी वो सब लोगों के लिए क्या लाई थी, खाना लाई थी, वेजिटेबल्स लाई थी, चपाती लाई थी, ठीक है। तो सब लोगों को बांटती हैं, सब लोग वहाँ पे रेस्ट करके क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है। अब धनी का फिर से एक अजीब सा क्वेश्चन आता है, गोकुल से पूछता है व्हाट इज बापू ईटिंग, बापू क्या खा रहे थे, देखा जाए चलो बापू क्या खा रहे हैं, ठीक है। धनी वंडर एंशियसली, धनु बड़े परेशान होता है। विद ऑल इज वॉकिंग हिल नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, यार इतना सारा तो काम करे, कितना चलते हैं, उनको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। गोकुल लुक्ड अराउंड एट द पीपल, गोकुल ने बाकी लोगों की तरफ देखा, सिटिंग नियर बाय, जो कि पास में बैठे हुए थे। तो सम वर डोजिंग, डोजिंग मतलब क्या था, ऊँगना, कुछ लोग ऊँग रहे थे, भाई इतना सब लोग चल रहे हैं तो नींद तो आएगी आएगी, तो कुछ क्या कर रहे थे, ऊँग रहे थे। वाइल अदर, जबकि दूसरे लोग क्या कर रहे थे, हडल्ड, हडल मतलब अभी मैंने आपको हडल बताया था, ग्रुप, यहाँ पे हडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। हडल मतलब कुछ लोग ग्रुप में थे, ठीक है, साथ साथ चल रहे थे। द बॉयज वेंट क्लोज टू वन ग्रुप ऑफ मैन, ओके। और ये जो बच्चे थे दोनों, वो एक ग्रुप ऑफ मैन, कुछ लोग खड़े हुए थे वहाँ, उसके पास जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम वेयरिंग अ धोती एंड कुर्ता, उनमें से कोई जो है धोती कुर्ता पहने हुए हैं। यहाँ गांधी जी की बात नहीं हो रही है, दूसरे किसी इंसान की बात हो रही है जो कि गुरु बनाए खड़ा हुआ है। तो धोती कुर्ता पहने हुए थे, च्यूइंग पान, पान चबा रहा है वो, एंड स्पीकिंग इन अ हेवी एक्सेंट, और बड़ी तेज आवाज में बात कर रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वॉक, मतलब कि हम लोग को अभी और कितना चलना है भैया, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं। अनदर आंसर हाल्टिंगली, दूसरे ने बिल्कुल अनसर्टेनली, मतलब उसको कंफर्म आंसर नहीं पता था कि कब तक पहुंचेंगे, फिर भी वो बता रहा है। वो कहते हैं कि साबरमती अहमदाबाद में और दांडी जो है वो बॉम्बे कोस्ट लाइन में, दोनों के बीच 385 किलोमीटर का रास्ता है। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी चलना है, ठीक है। तो एंड बाय माय कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरे ख्याल से अगर हम दिन रात भी चलें तो हमें कम से कम कितने वीक्स लगेंगे, 3 और 4 वीक्स लग जाएंगे। आगे क्या होता है, वो कहते हैं कि ट्रस्ट बापू टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, डू यू रियलाइज दैट फॉर ऑल दोज डेज द होल कंट्री विल बी हियरिंग एंड थिंकिंग अबाउट अस। तो मुझे लगता है कि यार बापू को इस तरीके से जो जैसा वो कर रहे हैं, लोग हमारे साथ देंगे, लोग इतने दिन तक
हमारे बारे में सोचेंगे, उनका साथ देंगे। तो कह रहे हैं कि नथिंग कुड हेल्प अवर कॉज मोर, कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है। ही इज़ यूनाइटिंग द नेशन बाय मेकिंग सॉल्ट, वो लोगों को इसलिए जोड़ रहा है, गांधी जी इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि जो है एक जो सॉल्ट वाला जो कानून है वो बना सके, यानी हम लोग खुद नमक बना सके। ही ट्रूली इज़ अ ब्रिलियंट मैन, बाकी बहुत ब्रिलियंट इंसान है। तो इस तरीके से कुछ मैन आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता ही है जनरली, कोई हीरो है जब कोई महान इंसान है तो किसी ग्रुप में चल रहे हैं तो इंसान की बात आपस में लोग करते हैं। तो इस तरीके से बापू जी की यहाँ पे बात हो रही। जस्ट देन द बॉयज नोटिस, अब ये सब लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे, आप फौरन लोग नोटिस करते हैं कि एक टॉल थिन मैन आया है, एक लंबा दुबला सा इंसान आया है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। ही स्टॉप नियर देम, और आके उनके पास खड़ा हो गया। बोथ द बॉयज एंड मैन लुक्ड एट ईच अदर इन एस्टॉनिशमेंट, उन दोनों लड़कों ने, धनी एंड गोकुल और उस लंबे इंसान ने, टॉल थिन मैन ने एक दूसरे को बड़े सरप्राइजिंगली देखा। बिफोर ब्लॉटिंग आउट टुगेदर, ब्लॉटिंग आउट मतलब फौरन मुंह से कुछ निकाला, देखते ही कुछ बोला वो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कौन इंसान है, ये गोकुल का फादर है, ठीक है। गोकुल्स फादर है ऑल्सो जॉइन द मार्च, गोकुल के फादर भी इस प्रोसेशन में थे एंड दे डिड नॉट इवन नो, उनको भी नहीं पता था ये चीज़, ठीक है। ही शोक हिज हेड, वो कहते हैं आई शुड हैव नोन यू टू वुड डू समथिंग लाइक दिस, मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो। वेल नाउ इट इज टाइम टू गो होम, बस अब जाओ, घर जाओ। आई नो इट इज फन, तुम लोग के लिए, तुम लोग को ये मजाक लग रहा है एंड यू वुड लाइक टू गो ऑन, और तुम लोग को लग रहा होगा अभी और चले, बट इट इज लॉन्ग वॉक टू दांडी, दांडी तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता है एंड इट इज नॉट फॉर स्मॉल बॉयज, तुम छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये। अब गोकुल लोग बेचारे चुप हो जाते हैं। अब गोकुल अपने फादर से पूछता है, विल यू बी गोइंग, अच्छा आप जा रहे हो आगे इन लोगों के साथ। तो कहता है कि हिज फादर शुक हिज हेड, उसका पापा जो है सर हिलाते, कहते हैं कि नो आई एम गोइंग बैक टू विद द अदर्स फ्रॉम द विलेज, और हमारे गांव के कुछ लोग जो है वापस जा रहे हैं, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। क्योंकि अभी आपको पता ना कि ये लोग अपने गांव से चलते चलते दूसरे जगह पे आ गए थे, वहीं पे इनके पिताजी ने इनको पकड़ लिया, कहा कि आप तुम घर जाओ, ठीक है। अब मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ और भी जो गांव के लोग हैं वो वापस पलट रहे हैं। बापू डज नॉट वांट अस टू लीव अवर वर्क, बापू कह रहे हैं कि हम अपना काम ना छोड़े। भी सबके अपने अपने कोई घर के काम होंगे, घर के काम छोड़ छोड़ के प्रोसेशन में आ रहे हैं, तो कई दिनों की बात है, महीनों की बात है। तो वो कह रहे हैं कि बापू कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, अपना घर जाओ, और भी लोग होंगे जहाँ जहाँ हम नए रास्ते मिलेंगे, हमको विलेज मिलेंगे, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे तुम्हारी जगह पे, तुम घर जाओ। इस तरीके से उन्होंने मेरे को बोला है, तो मैं वापस जा रहा हूँ, गोकुल के फादर बोलते हैं। अब जब इन लोग को वापस जाना ही है तो अब जो है धनी एक क्वेश्चन लास्ट पे फिर पूछता है, कहता है कैन वी टेक अनदर लुक एट बापू बिफोर वी लीव, जाने से पहले एक बार बापू को देख लें अच्छे से। दानी आस्क्ड एंड गोकुल्स फादर नॉटेड, और गोकुल के पिता कहते हैं चलो जाओ देख लो जाके। गांधी जी वॉज फास्ट अस्लीप, गांधी जी सोए हुए थे अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। दे गिव हिम वन लास्ट एडमायरिंग ग्लांस एंड बिगैन द लॉन्ग ट्रच होम, और अब क्या करते हैं वो लोग, एक लास्ट प्यारी सी लविंग ग्लांस मतलब होता है देखना, लास्ट नज़र भर के देखते हैं प्यार से, ठीक है, और अपने घर की तरफ वॉक शुरू कर देते हैं। थका हुआ वॉक, मतलब अब जब लौटेंगे तो उनको दुख लगेगा एक और थके भी हुए हैं वो, तो एक ट्रच वॉक स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको और जो से भी लेसन चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लेके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगैन।